हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का अपने प्यारा सा यूट्यूब फैमिली रॉयल एजुकेशंस में। दोस्तों, मैं अमित यादव और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने प्यारा सा यूट्यूब चैनल रॉयल एजुकेशंस में। तो दोस्तों, आज हम लेके आ चुके हैं आप सभी के लिए एक अमेजिंग से वीडियो को, जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा सहायता करने वाला है। ठीक है, तो आज हम आप सभी के लिए 5 पॉइंट्स को लेके आए हैं, जो कि आप सभी को एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा बाबू। तो आपका 5 पॉइंट्स क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो देखिए, तक बने रहिए और वीडियो को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। और यदि आपको वीडियो धुंधला दिख रहा है तो प्लीज़ वीडियो की क्वालिटी 360 कर लीजिए और अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ उनका भी तैयारी अच्छे से हो सके। ठीक है, तो आपका कमेंट क्या हुआ था बाबू, उसी में से हम वेस्ट यानी कि अच्छे कमेंट को हम लेके आ चुके हैं, जो कि है आपका सेंटर पर कब पहुँचे। क्या सेंटर पर कब पहुँचे? ठीक है, फर्स्ट में आपका ये है कि सेंटर पर कब पहुँचे। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे 12th में आप देखे होंगे कि सोशल मीडिया पे बहुत ही चल रहा है कि 12th के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि सेंटर पर अच्छे अपने निर्धारित समय पे नहीं पहुंच सका और उसको जो है बाबू अंदर ग्राउंड में नहीं घुसने दिया। ठीक है, तो आप सभी डरे हुए हैं कुछ बच्चे और कमेंट किए थे कि सेंटर पर कब पहुंचें। और दूसरा था कक्षा कैसे ढूंढें। क्या कक्षा कैसे ढूंढें और सीट को कैसे खोजें। ठीक है, तो इसके बारे में हम बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। इस वाले हम बात करने वाले हैं कि सेंटर पर कब पहुँचें। क्या है बाबू, सेंटर पर कब पहुँचें। ठीक है, क्या सेंटर पर हम कब पहुँचें। तो देखिए बाबू, सेंटर आपका एग्जाम फर्स्ट सीटिंग में हो या सेकंड सीटिंग में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, आपका एग्जाम फर्स्ट सीटिंग में हो या सेकंड सीटिंग में हो, इससे कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, आपको एक काम करना है बाबू, जब आपका समय जितना बजे से है उससे आधा घंटा पहले ही आपको वहाँ पे सेंटर पे पहुँच जाना है। क्या करना है, आधा घंटा पहले ही सेंटर पे पहुँच जाना है और वहाँ पे आप अच्छे से रिलैक्स फील अपने आप को करना है। और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो है बाबू घबरा जाते हैं। क्या हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो आपको सबसे पहले तो घबराना नहीं है। जैसे आप यहाँ पे टेस्ट एग्जाम देने जाते थे अपने स्कूल में 9th में 10th में, बस उसी तरह से आपको जाना है अच्छे से और वहाँ पे प्रवेश करना है। तो सबसे पहले हम आप सभी को बता दें कि वहाँ पे कोई घबराने का कोई ज़रूरत है नहीं। जैसे हम 10th में 9th में टेस्ट दिए थे उसी तरीके से देना है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं कक्षा कैसे ढूंढें और अपने सीट को कैसे खोजें। ठीक है, तो जब आप ग्राउंड में प्रवेश कीजिएगा, तब वहाँ पे आपको जब कक्षा ढूंढने की बारी आएगी तो वहाँ पे आपको एक शेड्यूल मिलेगा, एक ऐसा कुछ पेपर मिलेगा। क्या मिलेगा, पेपर मिलेगा सटा हुआ दीवार पे। ठीक है, पेपर मिलेगा और उस पेपर में आपका लिखा रहेगा कि आपको किस कक्षा में बैठना है। वहाँ पे आपका रोल कोड लिखा रहेगा। ठीक है, तो रोल कोड के सहायता से आपको क्या करना है, अपना कक्षा ढूंढना है। पहले क्या करना है बाबू, तो सबसे पहले अपना कक्षा ढूंढना है। और जब आपका कक्षा मिल जाएगा, कक्षा मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे अच्छे तरीके से रोल नंबर के सहायता से अपना सीट ढूंढ सकते हैं। ठीक है, क्या करना है, सीट को ढूंढना है रोल नंबर के सहायता से। तो आपको वहाँ पे सीट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, सीट, कक्षा और आपका सीट क्या हो जाएगा, ढूंढ लीजिएगा आप बहुत ही अच्छे तरीके से। अब देखिए, वहाँ पे जाके अपने सीट पे बैठना है और किसी भी तरह का कोई भी उत्पात नहीं करना है। ठीक है, उत्पात जैसे कि बच्चे जो है आपस में ये वो फलना चिलना, चीट यदि लाए हैं तो पूछताछ होता है कि बाबू तुम चीट लाया है, ये किया है, वो किया है, तुम्हारा तैयारी कहाँ तक चला है, कैसा चला है, ये वो, किस टीचर के पास पढ़ते हैं, कहाँ से हैं, ये सब चीज़ उत्पात की तरह से करना नहीं है। वहाँ पे जाके शांति से बैठना है और अपने आप को रिलैक्स रखना है। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग बना के रखना है कि आएगा पेपर और फाड़ देंगे, चीर देंगे, ये वो फलना चिलना, सिर्फ सोचना है, करना नहीं है। किसी को बताना नहीं है कि हम तो ऐसा तैयारी किए हैं, इतना 450 प्लस करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फलना करेंगे, चिलना करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। वहाँ पे जाना है और शांति से क्या करना है बाबू, शांति से बैठना है अपने सीट पे। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है, चीट पुर्जे को अच्छी तरह से जांच लें। क्या करना है बाबू, चीट पुर्जे को अच्छी तरह से जांच लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। इसका अर्थ क्या हुआ बाबू, कि आपके जो है आसपास में, इर्द गिर्द में बहुत सारे, यदि आप सेकंड सीटिंग में गए हैं बाबू, तो पहले सीटिंग वाले बच्चे जो आए थे वहाँ पे उसने लिख लिया, अपना बना लिया और चीट वगैरह जो लाया था उसको आपके बेंच के नीचे फेंक दिया है, या फिर बेंच के नीचे वो जो पौवा होता है ना, पैर उसका, डेस्क बेंच का, उसके अंदर में चिपका दिया है, रख दिया है। तो उस सब पे ज़्यादा ध्यान देना है। इर्द गिर्द में चीट पुर्जा को नहीं रखना है बाबू। यदि है तो आप फटाक से उसको पैर से हटा दीजिए उस जगह से, नहीं तो वहाँ पे कोई अधिकारी आएंगे, टीचर आएंगे और या फिर कोई भी आ जाएंगे और सबसे पहले आप पे ही उसका कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, यदि आपको भगवान ना करे कि वैसा हो, लेकिन यदि हो जाता है तो सबसे पहले आपको उसको क्या करना है, वहाँ से हटा देना है। ठीक है, तो चलिए अब आपको चीट से बचना है। और देखिए, किसी दूसरे बच्चे से वार्तालाप बिल्कुल भी नहीं करना है। क्या करना है, किसी बच्चे से वार्तालाप बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, वही जो हम बताएं कि ये इतना तैयारी मेरा हुआ है, हम इस टीचर के पास पढ़े थे, वहाँ पढ़े थे, ऐसा कुछ भी नहीं बकना है। ठीक है, आपको इस बात को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। और आगे है बाबू, प्रश्न को बनाकर कट कुट बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, जब बहुत सारे बच्चे का क्या होता है बाबू, प्रश्न बन गया, पूरा हो गया और फिर पता चलता है कि ये कट हो गया, गलती हो गया, तो वहाँ से उसको ऐसे गिजमिजा देता है, ऐसे बहुत
तो वैसा वैसा करना ही नहीं है। यदि गलती हो भी गया है तो उसको एक बार ऐसे हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एक बार कर सकते हैं, वो समझ जाएगा, टीचर समझ जाएंगे सहने वाले कि गलती हो गया है। लेकिन यदि आप वैसा करते हैं तो देखने में उठपटांग टाइप का लगेगा और आप टीचर जो है बाबू नाखुश हो जाएगा, तो वहाँ से आपका नंबर कटने का बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, चांस बढ़ जाता है। ठीक है, तो आप वो काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और देखिए, जब आपके पास पेपर आ जाते हैं तो सबसे पहले आपको पेपर को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है, रिलैक्स होके, ना कि जैसे आप पढ़ें क्वेश्चंस एक नंबर तो एबी ने किया, हमको तो एबी ने किया है, ये टीचर ने पढ़े हुए ने किया, वो नहीं हुआ। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। पहले उसको अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ें, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लें। उसके बाद जो क्वेश्चंस आता है उसको अच्छे से बनाना है। क्या करना है, पहले पढ़ने के बाद फिर आवेगा आपके पास ओमार, तो उसको बाबू पहले टिक करके अच्छे से पहले टिक कर देना है। उसके बाद आपको रंगना है। ये नहीं कि पहले पूरा क्वेश्चंस में टिक मार दिए, ऐसा भी नहीं करना है। पहले क्वेश्चंस में टिक नहीं मारना है पूरा का पूरा। हम क्वेश्चंस भी देख रहे हैं और ओमार भी रंग रहे हैं। ऐसे में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ओमार क्वेश्चंस में तो टिक कर देते हैं कि इसका ये है, उसका वो है, 1 नंबर का सी है, 2 नंबर का बी है, 5 नंबर का ये है। लेकिन ओमार को लास्ट में भरना चाहता है और ओमार लास्ट में उसके पास टाइम ही नहीं बचता है और ओमार ऐसे ही उसका छूट जाता है। तो ये गलती आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम ये सीख लिए हैं कि ओमार को कैसे भरना है। और ओमार को बाबू आप जितना कम समय में भर सकते हैं, ओमार आप घर में यानी कि आपके मार्केट में इजीली मिल जाएगा, वहाँ से आप लेके ओमार का प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। यदि ओमार का प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा बाबू तो आपको ओमार भरने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। क्या लग जाएगा, बहुत ज़्यादा समय। और ओमार भरने का तरीका बाबू, ओमार आप जो है जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है आपका ओमार, गोला है, तो गोला के एकदम बीच भरना है, उससे बाहर तो करना ही नहीं है, ये तो आपको पता होगा। लेकिन आप यदि इसको ऐसे 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 धीरे धीरे भरेंगे, बीच से चालू करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। लेकिन आप इसको सबसे पहले ये वाला यानी कि अंतिम वाला चित्र को ऐसे घेर देते हैं और ऐसे ऐसे कर देंगे तो बहुत ज़्यादा जल्द हो जाएगा। और ओमार भरने का एक ट्रिक और होता है बाबू, यदि आप पतला पेन से ओमार को भर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा समय लग सकता है। तो इसलिए बाबू आप थोड़ा सा मोटा चलने वाला पेन लेके जाइएगा ताकि आपको ओमार भरने में कोई समस्या ना हो। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, मोटा वाला पेन लेके आपको जाना है ओमार भरने के लिए, और लिखने के लिए पतला वाला पेन का यूज करना है, और ओमार के लिए मोटा वाला। ठीक है, तो आप यहाँ से समझ चुके हैं। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है बाबू कि आप जिस भी पेन का यूज करते हैं उसको अच्छे तरह से जांच लेना है कि यदि हम इस पार में, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके मेरे पास एक हम आपको दिखाते हैं पेपर, जैसे इस पार हम कुछ लिख रहे हैं तो इस पार यानी कि ओमार को ऐसे भर रहे हैं इस साइड में, तो ये वाला साइड में जो है बाबू उपकना नहीं चाहिए, दिखना नहीं चाहिए, दाग हो जाता है ना कि ये साइड भी रंग जाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, तो आप यहाँ से ओमार भरना सीख चुके हैं। और जब ओमार आपका भर जाएगा तब आपको क्या करना है, सब्जेक्टिव को सॉल्व करना है। तो सब्जेक्टिव बाबू सॉल्व करने से पहले आपको देखिए क्या करना है, सबसे पहले आप उस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है आपको जिस क्वेश्चंस को आप अच्छे से कर सकते हैं, बना सकते हैं, जिसमें आपको एकदम पूरा 100% क्या है, भरोसा है कि इसको तो हम करिए देंगे, इसको तो ये मेरे को आता है। तो सबसे पहले उस क्वेश्चंस को करना है। उसके बाद फिर हम उसको करेंगे जिसके बारे में हमको लगता है कि थोड़ा थोड़ा यानी कि भूल भी सकते हैं इसमें, ये मेरे से नहीं, मतलब थोड़ा सा पूरा फाइनल हम नहीं कर सकते हैं, तो फिर बीच में उसको करना है। और लास्ट में उस वाले पेपर को देखना है, उस क्वेश्चंस को देखना है जिसको जो थोड़ा सा हार्ड है, क्या है, जो थोड़ा सा हार्ड है, तब लास्ट में उसको देखना है। और बाबू एक चीज़ इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने के लिए, तो बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने के लिए बाबू एक चीज़ और इंपॉर्टेंट होता है, जो कि होता है बाबू क्या, हार्ड क्वेश्चंस में फंस जाना। क्या होता है, हार्ड क्वेश्चंस में बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं और एक क्वेश्चंस के चक्कर में, एक 5 नंबर के क्वेश्चंस में आपने कपाड़ का दही बना लेता है, दिमाग का दही बना लेता है, धज्जियाँ उड़ा देता है और बाकी सारे क्वेश्चंस को छोड़ देता है और सब्जेक्ट में फेल हो जाता है। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, हार्ड क्वेश्चंस के चक्कर में पढ़ के, एक क्वेश्चंस के चक्कर में पढ़ के, 5 नंबर के चक्कर में पढ़ के अपने सब्जेक्ट का एकदम धज्जियाँ उड़ा देना, ऐसा तो करना ही नहीं है। यदि आपका एक क्वेश्चन छूट जाता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन से यदि बाबू छूट जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके पास वैसा बहुत सारे क्वेश्चंस है, एक यदि नहीं बनेगा तो उसके चक्कर में आप दूसरा भी बर्बाद क्यों कर रहे हैं, उसको छोड़िए और दूसरा को अच्छे से बनाइए। यदि आप ऐसा करता है तो आपका अच्छा नंबर आएगा। यदि आप एक चक्कर में फंस जाते हैं बाबू तो आपका यदि 90 नंबर आने का चांसेस है तो आपका इधर रह जाएगा, 60 में रह जाएगा। तो इससे तो आपके मार्क्स पे तो इफेक्ट पड़ेगा ना। तो इसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ के करना है। ठीक है, वहाँ पे दिल से नहीं दिमाग से काम लेना है। अच्छे इंसान हमेशा, जो बुद्धिमान इंसान होता है वो दिल का नहीं सुनता है बाबू, दिमाग से काम लेता है। और जो दिल से सुनता है, दिल का सुनता है तो वो तो जयवे करेगा, उसका कोई उपाय नहीं है। तो चलिए अब हम देखते हैं, और बोर्ड एग्जाम में बाबू अच्छा प्रदर्शन करने के लिए और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं।
कैसे होगा बाबू तैयारी? जब आप ट्रिक को सीखिएगा, उसके ट्रिक कैसे बनाते हैं, टीचर को कैसे प्रसन्न करते हैं, यदि आप उसको समझ जाइएगा तो आपको कोई नहीं, आपका नंबर कोई नहीं काट सकता है। तो सबसे पहले टीचर के भावनाओं को समझना जरूरी है। टीचर किस तरीके के क्वेश्चंस को, टीचर किस तरीके के स्टूडेंट को अच्छा समझता है, उसके राइटिंग से, किस तरह की राइटिंग से टीचर प्रसन्न होते हैं, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसके बारे में। ठीक है, तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए और मिलते हैं एक नई सोच के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।